तो हेलो जी, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। तो सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 23। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक पे। क्या आता है, क्या दिया है, द परसेंट ऑफ सिलीनियम इन पेरोक्साइड। ठीक है, एंजाइम इज 0.5%। ठीक है, यहाँ पास पहले तो हमारा पैरासॉइड में सीलियम का दिया हुआ है 0.5%। ठीक है, किसके कारण, इसी मास के कारण है। ठीक है, उसके बाद हमको दे दिया सीलियम का एटॉमिक मास। ठीक है, ये याद रखना। देन द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम विच कंटेन्स नॉट मोर देन सीलियम एटम इज। ठीक है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। ठीक है, किसी भी एंजाइम का बात हुआ है तो चलिए इससे भी आपको वही टिप्स लगाना है जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में कराया था। सबसे पहले वही 0.5 ग्राम, ठीक है, ग्राम में ले लो या यू में ले लो, आपकी मर्जी, ऑफ सिलीनियम। इससे भी क्या हो जाएगा, इस प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होगा यहाँ पास, इन 100 ग्राम्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद वही इतना प्रेजेंट है तो 1 ग्राम्स कैसे हो जाएगा, 1 ग्राम्स यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पास, 100 अपॉन 0.5। ठीक है, और वही इसके बाद हमारा सीलियम का एटॉमिक मास देता है। ठीक है, क्या दिया, 78.4 ग्राम्स। ये किस में आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 0.5 इंटू 78.4। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर बोलेंगे तो यहाँ पर दशमलव को देखा जाएगा, मतलब इसके डिजिट्स को देखोगे तो क्या है, यहाँ पर ओनली यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, जब इसके डिजिट को हटाओगे तो यहाँ भी आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 100/5 इंटू 784, 100 क्या है, यहाँ तक क्लियर। तो जाहिर सी बात है ये किस में कट जाएगा, 20 टाइम्स में कट गया। ठीक है, 20 इंटू 784, यहाँ क्या आ जाएगा देखा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 156, और क्या हो जाएगा 80 जी या यू। ठीक है, ये उसका आपस फाइनल आंसर निकल रहा है। ठीक है, जी या यू में इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ तो आ गया हुआ क्वेश्चन, इसको भी क्या करना है, नोट कर, बस कैलकुलेशन में अच्छा से ध्यान देना है आपको इन क्वेश्चनों में। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो पूरा क्वेश्चन ही मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए अच्छे से कैलकुलेशन में ध्यान दे। ठीक है, चलिए अभी क्या कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज करना चाहते कर सकते हैं आप लोग, कैसे आ रहा है, बाकी इनको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है आपके लिए, तो अभी नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को हम जब देखते हैं तो उसमें हमारा एक फॉर्मूला भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दिया आपको, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल 100/% गिवन। ठीक है, इनटू एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर आप शॉर्ट मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा यहाँ पर कहना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखोगे तो एक कंपाउंड है हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कंपाउंड के पास क्या बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ ऐसा। ठीक है, किसी कंपाउंड के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ बस बोला गया है। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, इट हैज 1 Fe। हीमोग्लोबिन के अंदर पता है, आपने बायो में पढ़ा होगा, वो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो उसी के पास क्या है, उसके पास 1 आयरन है। ठीक है, इट कंटेन्स 5.6% ऑफ आयरन। ठीक है, तो कितना यहाँ पास हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कितना वो जगह घेर रहा है बोलेंगे तो 5.6%। ठीक है, इतना वहां पास वो स्पेस ले रहा है, यानी कि यहाँ पास हीमोग्लोबिन जैसे दिया है यहाँ पास। ठीक है, तो उसका ये 5.6% जगह घेर रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट
मॉलिक्यूलर मास क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास आ जाए या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ जाए, आपको यही लगाना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो या तो आप पुराना मेथड यूज करोगे, जैसे कि क्या दिया था हमारे पास, वही 5.6 सॉरी खांसी हो गया थोड़ा, 5.6% ग्राम ऑफ एफ, ठीक है, इस प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट है, इन 100 ग्राम ऑफ, इसमें वही कोई भी हमारा हीमोग्लोबिन दिया है तो उसको जगह हम क्या लिख देंगे, कंपाउंड लिख देते हैं, कंपाउंड। ठीक है, ऐसा यहाँ दिया है तो आपको पता है इसका क्या करोगे, 1 ग्राम कैसे निकालोगे, 1 ग्राम में वही 100/5.6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आयरन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, तो वही 56 ग्राम को देखा जाओगे तो क्या हो जाएगा, 100/50 मतलब 5.6 था, इंटू क्या कर दोगे, 56 कर दोगे। ठीक है, ये पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, ये कटा आ जाएगा कितना, 1000। ठीक है, ये हमारा यहाँ पास आंसर आ रहा है। अब इसी को हम मेथड 2 से करेंगे। ठीक है, मेथड 2। ठीक है, ये था हमारे पास मेथड 1। मेथड 2 को देखोगे तो यहाँ पास क्या आ रहा है, मिनिमम मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 100 ठीक है, परसेंट कितना दिया हमारे पास, यहाँ पास कितना परसेंट दिया था, 5.6 दिया था। ठीक है, 5.6, एटॉमिक मास क्या दिया है, 56, तो वही आ जाएगा यहाँ पास, इंटू 10 कर दोगे, ये कटा आ जाएगा 1 2 3, यहाँ भी आंसर। ठीक है, आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जिस मेथड से करना है। पर स्कूल का अगर एग्जाम हो तो आप, मैं तो यही मेथड क्या बोल सकते हैं चूज करूंगा, क्योंकि स्कूल में आपको थोड़ा लंबा चौड़ा दिखाना रहता है। ठीक है, और वही कहीं आप कंपटीशन यानी कि नीट के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला मेथड सही रहेगा। ठीक है, ये किसके लिए है, और स्कूल, और ये क्या है, आप 11th वाले हो तो आपके लिए, और नीट 2027। ठीक है, इसके बाद क्या, इसको नोट कर लो चुपचाप। चलो तो चलिए, इसके बाद हमारा एक यहाँ इस बोल सकते हैं टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक कंपाउंड पोसेस 8% सल्फर बाय क्या है, मास है। ठीक है, द लिस्ट मॉलिकुलर मास, लिस्ट मतलब कम। ठीक है, कम मॉलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी देखते हो तो हम कम ही देखते हैं उसमें भी। ठीक है, लगभग के बराबर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको एमएमएम निकालना है, यानी मिनिमल मॉलिकुलर मास। ठीक है, यहाँ निकालना है। और ये कब का क्वेश्चन है, एम्स 2015, आज से 10 साल पहले ये क्वेश्चन एम्स में आया है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, होमवर्क में करना है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर क्या आएगा हमारे पास इसका, 400 400 ठीक है, चलो इसका यहाँ पास आंसर ये आएगा। तो इसको आप मेथड 1 और पहले तो मेथड 1 से भी कर लो और मेथड 2 से भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लेना। अब हम अगले क्या बोल सकते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ना, चलो ना। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पेरिकल फॉर्मूला मास एंड क्या बोल सकते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा सॉरी, इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है और मॉलिकुलर फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखा है बेसिकली इसमें देखते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला के बारे में। इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, यानी बोल सकते कोई भी आप एटम लोगे या कोई भी कंपाउंड लेते हैं हम, उसमें एग्जैक्ट नंबर ही लेंगे। जैसे कि और एग्जांपल देखो तो सी क्या बोल सकते हैं, C2H5OH, ऐसा वैसे तो ये ठीक ठाक है, चलो इसको छोड़ो। C22O11, और क्या बोल सकते हैं, H22, ऐसा आप देखते हैं एग्जाम। तो एग्जैक्ट नंबर को पेश करना है हमको। ठीक है,
वैसे देखा जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, तो क्या आ जाएगा C2O H2। ऐसा यहाँ पर क्या हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, छोड़ो इसको, देखो इधर, यहाँ पर क्या बोले हैं, इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C6H12O6 का एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे तो आप काट लोगे। इसके बाद इसी में देखो इंपेरिकल फॉर्मूला EF, इट रिप्रेजेंटेड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो हमको यहाँ पर लेना होता है एटम्स ऑफ इच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले, सिंपलेस्ट बोला गया, ठीक है, ध्यान रखें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। उसका जो होल नंबर का रेशियो सिंपलेस्ट होना चाहिए, सबसे सरल, सबसे छोटा, ऐसा आपको करना होगा, सबसे इजी पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल आप देखोगे C6H12O6, इसका क्या है, ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज आ जाएगा। वही इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप काट दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नोट कर लिए। इसके बाद आता है हमारे पास, देखिए तो एन फैक्टर, मतलब एन हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ठीक है। किसी फॉर्मूले में आप उसको देखोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर CnH2 है, H2 + n, ऐसा आप कुछ कुछ फॉर्मूला देखे होंगे, ठीक है। C2HN+1 ऐसे कर देते हैं, कुछ फॉर्मूला आपके पास ऐसा दिख जाता है, CnH2n, ऐसा आपके पास फॉर्मूला दिखता है, ठीक है, कुछ कुछ। इस n को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। ये क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पास कहना है, ठीक है। तो उसके अपॉन में देखें तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, n बराबर क्या होता है यहाँ पास, मॉलिक्यूलर मास देखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या फिर इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। ऐसा यहाँ पास होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक छोटा सा चार्ट बना देते, ठीक है, आपके छोटा सा प्यारा सा चार्ट बनाएंगे, खाने वाला नहीं। चलो, यहाँ लिख दिया हम MF, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हम EF, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं N, ठीक है, EF MF, और क्या हो गया, N हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, हमने क्या लिया था शुरू में, C6H6 लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब वोल नंबर रेशियो में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, C1H1, ठीक है, दोनों में। तो इसका एन फैक्टर क्या था, 6 था, ठीक है, मतलब किससे कटा था, 6 से कटा था, ठीक है। हम लोग 6 के इसको कैंसिल किए थे, ठीक है, इसलिए इसका एन का वैल्यू आ गया 6। फिर आता है सेकंड, सेकंड क्या है, C12H22O, ओ क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर बोल सकते हैं कई जगह नंबर्स अलग दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों यहाँ सेम आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें नो चेंज, C12H22O11, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सबको आप 1 से क्या बोल सकते हो, डिवाइड करोगे, सबके डिवीजन में 1 डाल दोगे, 1 डाल दोगे, 1 डाल दोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर देखोगे, थर्ड नंबर में हमारा क्या है, C8, और क्या है, H16O8, ठीक है। तो यहाँ पास किससे कट जाएगा, ये भी 8 से कटेगा, ये भी किससे 8 से काट देंगे, इसको भी 8 से काट देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, C1H2O1, ठीक है, यानी कि CH2O। इसका क्या था, 8 था, N का क्या था, इसका 8 था, ठीक है। वही फोर्थ नंबर पे देखोगे, फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे पास, फोर्थ नंबर पे क्या है देखा जाए तो हम लेते हैं H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। इनके डिवाइड में आ जाएगा 1, मतलब 2 आ जाएगा, इनके डिवाइड में भी 2 आ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में तोड़ना था, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, HSO2, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या था, 2 था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका क्या था, क्या बोल सकते हैं, 2 था, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए तो आ जाता है नंबर फिफ्थ। फिफ्थ नंबर की बात करें
तो उसमें क्या लेते हैं हम N2O4, तो इसका भी क्या आ जाएगा NO2, ठीक है, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर लास्ट देख लेते हैं, 6 C4H8, ठीक है, यानी कि इसका भी CH2, ठीक है, क्या था इसका 4 था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ 4 1 जा 4, ये हो गया, ये चल गया 2 बार में और एक हट गया 1 टाइम्स में, इसलिए आ गया CH2, ठीक है। इसको क्या कीजिए नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए इसके बाद क्या आता है हमारा, दो नोट पॉइंट आते हैं, ठीक है। दो नोट पॉइंट आप देखोगे, ठीक है, सेम कंपाउंड हैव सेम EF एंड MF, ठीक है। सेम कंपाउंड कैन हैव सेम EF एंड MF, जाहिर सी बात है सेम कंपाउंड क्या हो सकते हैं, सेम यहाँ पास EF और MF हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट MF कैन हैव सेम EF, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम डिफरेंट क्या बोल सकते हैं MF बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास एक एग्जांपल आता है C1H4, ठीक है। तो ये किससे बन चुका होगा, देखोगे तो किसी भी चीज से बना होगा भैया। इसका EF तो सेम हो ही सकता है और इसका MF भी सेम हो सकता है, ऐसा यहाँ पास कहना है, ठीक है। और वही यहाँ पास एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, जैसे कि हमने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जब आप देखोगे यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या बोल सकते हैं C6H12O6, ठीक है। तो इसका EF क्या होगा, EF क्या हो जाएगा C1H2O1, ठीक है। तो बात यहाँ सेम कंपाउंड्स कैन हैविंग डिफरेंट MF एंड सेम EF, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इसको कैन हैव सेम EF करके बोला है, ठीक है। डिफरेंट MF के साथ कैन हैव सेम EF बोले हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, यहाँ पर क्या था C22, उसके बाद क्या था H11 था, फिर O20, ठीक है। तो इसका हमारे पास EF भी क्या था सेम था और MF भी क्या था सेम था, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चंस मतलब दोनों नोट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखाया है, ठीक है, दोनों नोट पॉइंट यहाँ जो ये पहला नोट पॉइंट है दूसरा नोट पॉइंट, ये कहाँ आया था हमारे पास, अच्छे से हाईलाइट करके लिख देता हूँ दिखे ना। ये अभी रिसेंटली NEET नीट 2025 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पास ये दोनों नोट पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत दिखने में छोटा है पर इंपॉर्टेंट हो रखा है, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आता है द empirical formula and molecular mass a compound are CH2O, ठीक है। CH2O का दिया है अलग से 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो चलो देखते हैं, आपको पता है N बराबर क्या होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो जाएगा यहाँ पास अपॉन में क्या है EF मास, ठीक है। तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या दिया था 180 ग्राम्स दिया है, अपॉन में क्या है EF। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप कैसे निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास डायरेक्ट इसका मोलार मास निकाल के देख लो ना। C का होता है हमारे पास क्या बोलते हैं C का 12 हो गया प्लस H का क्या हो गया H2 में है 2, ठीक है, प्लस क्या हो गया हमारे पास O का क्या हो जाएगा प्लस में 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका टोटल देखिए सम 30 आ जाएगा 30 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ हो गया 30 ग्राम्स, ये कितना बार में जाएगा हमारे पास 6, ठीक है 6। तो उसी को देखो 6, आपको उसके बाद क्या करना है 6 इंटू आप क्या कर दोगे जब को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है MF निकालना है, ठीक है। तो क्या कर दोगे 6 इंटू
ई एफ आप कर दोगे तो ई एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, मतलब ई एफ का क्या है हमारे पास देखोगे तो सॉरी क्या आ जाएगा, ई एफ का क्या है यहाँ पास देखोगे 6 इंटू ई एफ क्या है हमारे पास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या दिया हमारे पास, सी एच टू ओ, ठीक है, सी एच टू ओ हमको यहाँ पास दिया है। तो वही सी एच टू ओ को जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, C6H12O6, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन मतलब ऐसी टाइप के वैरायटीज क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यही सब निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें क्या दिया, इफ अ कंपाउंड हैज EF NO2, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दिया NO2 एंड मॉलिक्यूलर मास क्या दिया इसका 92 ग्राम्स दिया, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में क्या सोचे, आपको इसमें क्या करना है, जैसे हमने अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में सेम आपको वैसे ही इसमें करना है। इसको क्या करोगे आप HW में करोगे, ठीक है। और इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए, लिखा जाए तो N2O4, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना, ये इसका आंसर यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है। इसको आप कर लेना। इसके बाद क्या, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रिवीजन करना, नोट्स को अच्छे से बनाना, ठीक है। ये जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए भी, और नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो या 26 की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, ठीक है। तो क्या करना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे 12th का बैच का बात करूँ, 12th का बैच आपका जैसे यहाँ 11th का सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, 12th का बैच उसी के साथ तैयार मतलब शुरू हो जाएगा, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा नीट 2027 के लिए, ठीक है। तो चलिए नोट कर लेना जो भी चीज़ है अच्छे से, जो भी चीज़ है चलो कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी के लिए सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो।